कमल छापों को हमास से नहीं, अपने मुल्क के मुसलमानों से है चिड़न। एक कमल छाप नेता ने खोल कर रख दी पोल, फिर से उगली हमास के नाम पर गंदगी। हमास का नाम लेकर झूठ और अफवाह फैला रहा था साहेब का लाडला। एक मुस्लिम पत्रकार ने कान पकड़कर खींच लिया तो लगा काएं काएं करने। इजराइल के गीत गाने वाले ने जैसे ही फैलाया झूठ, लोगों ने सामने रख दी सच्चाई। नाम बग्गा करने लगा अब्बा डब्बा डब्बा। सांस खींच के, दांत भींच के अपने आका के आगे जो दांत निपोर रहा है, इसको तो आप अच्छे से पहचानते ही होंगे। वही है जिसके नाम का सरकारी खर्रा जब पंजाब की पुलिस ने निकाला था तो घर के दरवाजे के पीछे तीतर बनकर दीवार से चिपक कर सिसक रहा था। तो बात बात पर इस्लाम परस्तों के खिलाफ गंदगी उगलने वाले ने एक बार फिर अपने ही मुल्क के मुसलमानों के नाम पर अफवाह उड़ाई, जिस पर एक पत्रकार ने तसल्ली बख्श काम किया। कमल छाप पार्टी के वाचाल नेता ने सारी हदें कर दी पार। हमास के नाम पर फैलाने लगा गंदगी तो लोगों ने अग लगा दी ठिकाने। इस ट्रेन को पहचानते हैं? अब आप कहेंगे कि बीजेपी नेता की गंदगी के बीच ये ट्रेन कहां से आ गई? तो भाई, इन दिनों ये ट्रेन ही राष्ट्रवाद का असली मॉडल बन गई है। जो पिछले कुछ दिनों से इससे जुड़ी खबर जो सामने आ रही थी, कहीं दुर्घटना का शिकार हो रही थी, कहीं शीशे टूट जाते थे। कहा तो ये गया था कि पनौती ने दिखाई थी हरी झंडी तो हालत तो होनी ही थी। खैर, इस मामले पर न्यूज़ 24 ने खबर छापी जिसमें लिखा था कि हमें वंदे भारत ट्रेन पर पत्थर फेंकने में मजा आता है। लखनऊ में वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी करने वाले आरोपियों का बयान। अब इस खबर को अपने हिसाब से साहेब के इस बिगड़ैल लाडले नेता तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा ने सामने रखा और अपनी पार्टी के संस्कारों को उगल दिया। ये लिखते हैं, हमास सिर्फ फिलिस्तीन में नहीं, हिंदुस्तान में भी कई जगह। जैसे ही मुसलमानों के खिलाफ इसने गंदगी उगलनी शुरू की, वैसे ही सच्चाई इसके मुंह पर दे मारी गई। जिस आरोपी को गिरफ्तार किया गया उसका नाम हेमराज प्रजापति है, मतलब इस्लाम परस्त नहीं है, यानी डंके की चोट पर गंदगी उगली जा रही थी। फिलहाल सच्चाई सामने आने के बाद साहेब का ये बिगड़ैल लाडला कहीं नजर नहीं आ रहा है। स्पेशल डेस्क द कंटाप।